सरोजिनी नायडू एक प्रतिष्ठित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रमुख राजनीतिक नेता थी, जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, भारत में हुआ था। वह अघोरनाथ चट्टोपाध्याय की सबसे बड़ी बेटी थी, जो एक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, और बरदा सुंदरी देवी, जो एक कवि थी। कम उम्र से ही सरोजिनी नायडू ने लेखन और कविता के लिए एक असाधारण प्रतिभा दिखाई, जो बाद में उनका ट्रेडमार्क बन गया। सरोजिनी नायडू ने अपनी शिक्षा मद्रास विश्वविद्यालय और किंग्स कॉलेज लंदन सहित भारत भर के विभिन्न संस्थानों से प्राप्त की। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान वह गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेसेंट सहित कई प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और कार्यकर्ताओं से परिचित हुई। 1905 में सरोजिनी नायडू ने एक गैर ब्राह्मण तमिल डॉक्टर मुथुवेलु चेट्टियार से शादी की, जिसे उस समय एक क्रांतिकारी कदम माना गया था। दंपति के एक साथ 5 बच्चे थे, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से 3 की मृत्यु शैशवावस्था में ही हो गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजिनी नायडू की भागीदारी 1900 की शुरुआत में शुरू हुई, जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनी। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन सहित विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों और आंदोलनों में भाग लिया। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया, एक ऐतिहासिक उपलब्धि जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास में अपना स्थान पक्का किया। सरोजिनी नायडू एक कुशल लेखिका और कवयित्री भी थीं। उनकी कविता भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति से गहराई से प्रभावित थी, और यह अक्सर प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिकता के विषयों से संबंधित थी। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम शामिल हैं। अपने पूरे जीवन में सरोजिनी नायडू ने व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह की कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना किया। उनके पति का खराब स्वास्थ्य और वित्तीय संघर्ष तनाव और चिंता का एक निरंतर स्रोत थे, और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी अक्सर उन्हें खतरे में डालती थी। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया और कुल 21 महीने जेल में बिताए। इन चुनौतियों के बावजूद सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहीं और इसे प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के साथ साथ उनकी साहित्यिक उपलब्धियों ने उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक शख्सियतों में से एक के रूप में स्थापित किया है। सरोजिनी नायडू का बचपन और शिक्षा। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, भारत में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, और उनकी मां बरदा सुंदरी देवी एक कवयित्री थी। सरोजिनी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सरोजिनी नायडू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से घर पर प्राप्त की, जो एक उत्साही पाठक थे, और उन्होंने अपने बच्चों को व्यापक रूप से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वह छोटी उम्र से ही संगीत और कविता के संपर्क में आ गई थी, क्योंकि उनकी मां एक प्रतिभाशाली कवि और संगीतकार थी। सरोजिनी का साहित्य और कला के शुरुआती संपर्क ने उनकी विश्वदृष्टि और कलात्मक संवेदनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1895 में सरोजिनी नायडू पढ़ने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय गईं। वह ब्रिटिश विश्वविद्यालय में भाग लेने वाली पहली कुछ भारतीय महिलाओं में से थी। विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने साहित्य में रुचि विकसित की और कविता लिखना शुरू किया। उनकी कविताएं स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं, जिससे उन्हें पहचान और प्रशंसा मिली। मद्रास विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरोजिनी नायडू आगे की पढ़ाई करने के लिए किंग्स कॉलेज लंदन चली गईं। किंग्स कॉलेज में उन्होंने कविता लिखना जारी रखा और गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेसेंट सहित कई प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और कार्यकर्ताओं से परिचित हुई। सरोजिनी नायडू का साहित्यिक जीवन। सरोजिनी नायडू एक विपुल लेखिका और कवयित्री थी। उनकी कविता भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति से गहराई से प्रभावित थी, और यह अक्सर प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिकता के विषयों से संबंधित थी। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध कार्यों में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग शामिल हैं। 1905 में सरोजिनी नायडू ने अपना पहला कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड प्रकाशित किया, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी।
संग्रह की कविताएं अंग्रेजी में लिखी गई थी और उन्होंने प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिकता के विषयों का पता लगाने के लिए भारतीय मिथकों और किंवदंतियों को आकर्षित किया। संग्रह ने सरोजिनी नायडू को भारत में एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में स्थापित किया और उनकी व्यापक पहचान और प्रशंसा अर्जित की। सरोजिनी नायडू ने द फेदर ऑफ द डॉन और द गिफ्ट ऑफ इंडिया सहित कविता के कई और संग्रह प्रकाशित किए। उनकी कविता की गीतात्मकता, कल्पना और भावनात्मक गहराई के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। वह गद्य की एक निपुण लेखिका भी थी और उन्होंने भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज पर कई निबंध और लेख लिखे। सरोजिनी नायडू का राजनीतिक करियर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजिनी नायडू की भागीदारी 1900 की शुरुआत में शुरू हुई जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनी। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन सहित विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों और आंदोलनों में भाग लिया। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि इसने उन्हें भारतीय राजनीति में इतने उच्च पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बना दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनके चुनाव ने भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी जगह को मजबूत किया और महिलाओं की कई पीढ़ियों को राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सरोजिनी नायडू ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह हिंसक प्रतिरोध की मुखर समर्थक थी और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध और आंदोलन आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। सरोजिनी नायडू महिलाओं के अधिकारों की कट्टर समर्थक भी थी और उन्होंने भारत में महिला मताधिकार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। वह महिला भारतीय संघ की सदस्य थी और संगठन की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी बात की और महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की वकालत की। सरोजिनी नायडू का निजी जीवन। 1898 में सरोजिनी नायडू ने मद्रास के एक प्रमुख परिवार के एक चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुथ्याला गोविंदराजुलू नायडू से शादी की। दंपति के एक साथ 5 बच्चे थे, जिनमें उनकी बेटी पद्मजा नायडू भी शामिल थी, जो आगे चलकर एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पश्चिम बंगाल की राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू एक समर्पित मां और पत्नी थी, लेकिन उन्होंने साहित्यिक और राजनीतिक गतिविधियों का एक व्यस्त कार्यक्रम भी बनाए रखा। अपने सार्वजनिक जीवन की मांगों के बावजूद वह अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्ध रही और उन्हें अपने बच्चों और पति के साथ बिताने का समय मिला। 1947 में सरोजिनी नायडू और कई अन्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करते हुए भारत ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। आजादी के बाद सरोजिनी नायडू भारतीय राजनीति और समाज में सक्रिय रही, लेकिन 1950 के दशक की शुरुआत में उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। 2 मार्च 1949 को 70 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण सरोजिनी नायडू का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर पूरे भारत में शोक मनाया गया और उन्हें व्यापक रूप से एक राष्ट्रीय नायिका और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक माना गया। परंपरा। सरोजिनी नायडू की विरासत बहुआयामी और स्थायी है। एक कवयित्री के रूप में उन्हें 20वीं शताब्दी के महानतम भारतीय कवियों में से एक माना जाता है। उसकी सुंदरता, गहराई और भावनात्मक प्रतिध्वनि के लिए उसकी कविता का अध्ययन और प्रशंसा की जाती है। एक राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता के रूप में सरोजिनी नायडू भारत में महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए उनकी वकालत ने भारतीय महिलाओं की कई पीढ़ियों को राजनीति और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय समाज और संस्कृति में सरोजिनी नायडू के योगदान को कई तरीकों से मान्यता दी गई है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए हैं और कई संस्थानों और संगठनों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जिनमें कोलकाता में सरोजिनी नायडू कॉलेज फॉर वुमेन और आगरा में सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। निष्कर्ष। सरोजिनी नायडू एक उल्लेखनीय महिला थी जिन्होंने भारतीय साहित्य, राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन और कार्य भारतीय राष्ट्रवाद की भावना और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रतीक है।
एक कवि के रूप में उन्होंने अपने लेखन में भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं की सुंदरता और जटिलता को भारतीय लेखकों और पाठकों की प्रेरक पीढ़ियों में कैद किया। एक राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं को राजनीति और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया। सरोजिनी नायडू की विरासत भारत और दुनिया भर में लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती रही है। उनका जीवन और कार्य दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए साहित्य, कला और सक्रियता की शक्ति की याद दिलाता है।